नमस्ते। आइए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2 अब टेट 2022 सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? सही उत्तर है अकबर। दीन ए इलाही की स्थापना मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता और एकता स्थापित करना था। अगला प्रश्न है, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सही उत्तर है हर्षवर्धन। चीनी यात्री ह्वेन-सांग बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। प्रश्न 3, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बाबर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को उनकी अत्यधिक उदारता और दानशीलता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी। प्रश्न 4, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है कर्जन। बंगाल का विभाजन 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। प्रश्न 5, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? सही उत्तर है जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर रियासत के शक्तिशाली जमींदार थे, जिन्होंने 1857 के संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न 6, तापक्रम विलोमता का अर्थ है? इसका उत्तर है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। ये वो स्थिति है जब विशेष परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये विशाल कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। प्रश्न 8, शिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश का। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और सतलुज नदी इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। प्रश्न 9, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए? सही उत्तर है शिक्षण विधियों का। एक प्रभावी शिक्षक के लिए विषय ज्ञान के साथ शिक्षण विधियों का गहरा ज्ञान होना आवश्यक है। प्रश्न 10, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? इसका सही उत्तर है मानचित्र। मानचित्र भूगोल की अमूर्त संकल्पनाओं को ठोस और स्पष्ट बनाने में सहायक होता है। प्रश्न 11, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? सही उत्तर है पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि पाणिनि ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। प्रश्न 12, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? सही उत्तर है कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में हुआ था। प्रश्न 13, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना, जो एक प्रार्थना गृह था, 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में निर्मित हुआ था। अंतिम प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1875 ई में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बंबई में की थी, जिसका मुख्य नारा वेदों की ओर लौटो था। प्रश्न 15, काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं है? सही उत्तर है सूर्यसेन। काकोरी कांड का नेतृत्व हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने किया था, जिसमें सूर्यसेन शामिल नहीं थे। वो चटगांव शस्त्रागार छापे के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न 16, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? सही उत्तर है भाग 3। अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार वर्णित हैं। प्रश्न 17, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? सही उत्तर है 73वां संशोधन। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण था। प्रश्न 18, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में पीस पैलेस में स्थित है। प्रश्न 19, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? सही उत्तर है समवर्ती सूची। इस सूची पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 51। यह अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। प्रश्न 21, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर है छत्तीसगढ़ में। यह भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है?
सही उत्तर है शैल। शैल महीन कणों वाली अवसादी शैल है जो कीचड़, गाद और मिट्टी के जमाव से बनती है। प्रश्न 23, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। सही उत्तर है सूर्य से दूर। सौर हवा के कारण धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है। सही उत्तर है ग्राबेन। ग्राबेन एक भूवैज्ञानिक संरचना है जो दो समानांतर भ्रंशों के बीच जमीन के नीचे धंसने से बनती है। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। सही उत्तर है गोबी। गोबी मरुस्थल मध्य एशिया में स्थित एक शीत मरुस्थल है। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी परत है। सही उत्तर है क्रस्ट। क्रस्ट या भूपरपटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत है। प्रश्न 27, अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। सही उत्तर है पंपास। यह क्षेत्र कृषि और पशुपालन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न 28, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में वर्षा होती है। सही उत्तर है संवहनिक। अत्यधिक गर्मी के कारण वायु ऊपर उठती है और सघन बादलों का निर्माण करती है जिससे संवहनिक वर्षा होती है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है। सही उत्तर है क्यूरोशियो। क्यूरोशियो प्रशांत महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा है। प्रश्न 30, भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई क्या है। सही उत्तर है 7516.6 किलोमीटर। इसमें मुख्य भूमि और द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों की तटरेखा शामिल है। प्रश्न 31, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सही उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा। 1976 में इस संशोधन से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। प्रश्न 32, भारत में सप्तर्षि तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है ग्रेट बियर। ये उत्तरी गोलार्ध में दिखने वाला तारामंडल है जिसका उपयोग प्राचीन काल से दिशा निर्धारण के लिए किया जाता रहा है। प्रश्न 33, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। सही उत्तर है केरल। कथकली अपने विशिष्ट रंगीन मुखौटों और हस्त मुद्राओं के लिए जाना जाने वाला एक प्रभावशाली नृत्य नाटक है। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार है। सही उत्तर है हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहे का प्रमुख अयस्क है जबकि अन्य विकल्प कोयले या एल्यूमीनियम से संबंधित हैं। प्रश्न 35, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सही उत्तर है अनायमुडी। ये 2695 मीटर ऊंचा है और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। प्रश्न 36, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। सही उत्तर है 22। विभिन्न संशोधनों के बाद ये अनुसूची भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करती है। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। सही उत्तर है प्रतिबद्ध न्यायपालिका। भारतीय संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है, न कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका का। प्रश्न 38, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सही उत्तर है 1963। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार रोकने और महत्वपूर्ण अपराधों की जांच के लिए की गई थी। प्रश्न 39, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है। सही उत्तर है राज्य सूची। 7वीं अनुसूची के अनुसार पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीनहाउस गैस नहीं है। सही उत्तर है नाइट्रोजन। ग्रीनहाउस गैसें वातावरण में ऊष्मा को रोकती हैं जबकि नाइट्रोजन जो वायुमंडल में प्रचुर है ग्रीनहाउस प्रभाव नहीं डालती है। प्रश्न 41, सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है। सही उत्तर है वान झील में। तुर्की की वान झील में लवणता सबसे अधिक है जिसके बाद मृत सागर का स्थान आता है। प्रश्न 42, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। सही उत्तर है अरबी भाषा से। ये शब्द अरबी के मौसम से आया है जिसका अर्थ ऋतु या मौसम होता है। प्रश्न 43, भारतीय संविधान के अनुसार किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। सही उत्तर है केंद्र को। अवशिष्ट शक्तियां वे विषय हैं जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है और ये शक्तियां संसद के पास होती हैं। प्रश्न 44, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सही उत्तर है राज्यपाल। राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। Q45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सही उत्तर है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। यह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण की सिफारिश करता है। Q46, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। सही उत्तर है चौथी अनुसूची।
ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, जो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। Q47 भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? सही उत्तर है संसद। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को केवल महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। Q48 निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है कृषि। कृषि राज्य सूची का विषय है, जबकि रक्षा, बैंकिंग और रेलवे संघ सूची के विषय हैं, जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। Q49 ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? सही उत्तर है डॉब्सन यूनिट। ओजोन परत की सांद्रता को डॉब्सन यूनिट में मापा जाता है। यह परत हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। Q50 निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सही उत्तर है कोयला। गैर नवीकरणीय स्रोत सीमित होते हैं और कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। Q51 निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड देश है? सही उत्तर है मंगोलिया। स्थलरुद्ध देश वे हैं जिनकी सीमाएं केवल भूमि से घिरी होती हैं। मंगोलिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। Q52 भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? सही उत्तर है 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। Q53 निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शेल मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण है? सही उत्तर है संगमरमर। संगमरमर कायांतरित शेल का एक उदाहरण है जो चूना पत्थर के रूपांतरण से बनता है। Q54 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 5 जून। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। Q55 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 17। ये अनुच्छेद अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त करता है और सामाजिक समानता स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। Q56 ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? सही उत्तर है समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रैटोस्फीयर में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो हमें यूवी किरणों से बचाती है। Q57 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। उन्होंने 1 मई 1897 को अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के संदेशों के प्रचार के लिए इसकी स्थापना की थी। Q58 आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलाए गए मुकदमे की पैरवी करने वाले वकीलों के समूह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है भूला भाई देसाई। उन्होंने 1945 में दिल्ली के लाल किले में INS सैनिकों के ऐतिहासिक मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किया था। Q59 वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? सही उत्तर है उपरोक्त दोनों। सांख्यिकी में वक्र रेखा का उपयोग जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के रुझानों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। Q60 निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? सही उत्तर है किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक विशाल सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है।